प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनी। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं अणुबेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा हमारी चल रही है। और उसमें धर्मानुप्रेक्षा में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं। एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। गृहस्थ का धर्म 12 प्रकार का बताया गया है। उसमें से पहला सम्यक दृष्टि और बाकी के 11 प्रतिमाएं। तो प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ पर चल रही है। दूसरी व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अणुव्रत और गुणव्रतों की चर्चा होने के बाद में यहाँ शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही है। उसमें से तीसरा शिक्षा व्रत जो है, अतिथि समविभाग नाम का, तीसरे शिक्षा व्रत की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें उसका जो स्वरूप कहा था 360 और 361 गाथा में, स्वरूप की चर्चा अपनी हो गई थी। 360 और 361 गाथा का सामान्य अर्थ पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 163 पर है, 163 नंबर पेज पे। अन्वयार्थ। जो ज्ञानी श्रावक उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्रों के लिए दाता के श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होकर नवधा भक्ति से संयुक्त होता हुआ नित्य प्रति अपने हाथ से दान देता है, उस श्रावक के तीसरा शिक्षा व्रत होता है। यानी जो निरंतर निरंतर दान देता है। और कैसे देता है कि जो ऐसे ही नहीं कि मतलब किसी पे कृपा करके जबरदस्ती में, भय से, लाज से, मान से, कषाय के वश होकर नहीं, श्रद्धा आदि जो गुण कहे हैं, दाता के गुणों से सहित होता हुआ अपने अंदर भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विनय इत्यादि गुणों से सहित होता हुआ वो जो निरंतर दान देता है। किसको? कि पात्रों को। यानी दान में विधि, द्रव्य, दात्री, पात्री, यानी क्या दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है, किस प्रकार दिया जा रहा है, देने वाला कौन है, उसके गुण कैसे हैं, इन सब का विवेक पूर्वक वो जो नित्य दान देता है, वो उसके अतिथि समविभाग नाम का तीसरा शिक्षा व्रत होता है। फिर दान की बात बताई कि दान कैसा है, कि 4 प्रकार का है। आहार, अभय, औषध और शासक के दान के भेद से
दान 4 प्रकार का है। अन्य लौकिक धनादि के दानों में अतिशय रूप से सार है, उत्तम है, सब सिद्धि और सुख को करने वाला है। अब आगे 362 नंबर की गाथा है, 164 नंबर पेज है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। अब आहार आदि दानों का महात्म्य कहते हैं। भो भोयण दानेन सौखम, बोलिए। भोयं दानेन सौखम् असोह दानेन सत्थ दानं च, असो नहीं दाने असोह नहीं, सॉरी, ओसह दानेन सत्थ दानं च, ओसः दानेन सत्तदानं च जीवाण अभयदानम्, जीवान् अभयदानम् सुदुर्लभं सर्वदानेषु, सुदूलहं सर्वदानेषु भोयण दानेन सौखम् ओसह दानेन सत्थ दानं च, जीवाण अभयदानम् सुदुर्लभं सर्वदानेषु। बोलिए आंटी, कथा बोलिए। भोयं दानेन सौखम् ओसः दानेन सत्तदानं च जीवान् अभयदानम् सुदुलहं सर्वदानेषु। भोयण दानेण सोखम, मतलब दानों का महात्म्य बता रहे हैं, इन दानों की क्या महिमा है, क्या फल होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। भोयण दानेन, भोजन दान यानी आहार दान से सोखम सुख होता है, सुख मिलता है। आहार की जो वेदना, क्षुधा की जो वेदना हो रही थी, तो वो आहार से शांति होती है, तो सुख मिलता है। ओसह दानेन, ओसह यानी औषध दान से, और सत्थ दानम और शास्त्र दान से, औषध दान और शास्त्र दान से, और जीवाण अभय दानम, और जीवों को जो अभय दान है वो सुदुर्लभम, ये दुर्लभ है, सुदुर्लभम अच्छी तरह दुर्लभ है, मतलब बहुत दुर्लभ है। सब दानेसु, सब दानों में, यानी भोजन दान से सबको सुख होता है, और औषध दान और शास्त्र दान इनसे भी सुख होता है, समझ लो उसको साथ में लगाना। और जीवों को अभयदान, मतलब ये 4 प्रकार के जो दान है, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये चारों ही दान सब दानों से दुर्लभ हैं, उत्तम दान है। भावार्थ में कह रहे हैं यहाँ अभय दान को सबसे श्रेष्ठ कहा है। जीवाण अभय दानम सुदुर्लभम सब दानेषु, ये कहा है। तो जो फिर ऊपर वाली लाइन का जो अर्थ है ना, फिर देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं एक बार। भोजन दान से सबको सुख होता है, ओसह दानेन सत्यदानम च, औषध दान सहित शास्त्र दान, और जीवाण अभय दानम, जीवों को अभय दान सब दानों में दुर्लभ है। तो अन्वयार्थ में तो तीनों को ही इकट्ठा ले लिया, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये सब दानों में दुर्लभ है। और भावार्थ में कह रहे हैं यहाँ अभय दान को सबसे श्रेष्ठ कहा है। तो मुझे तो मतलब इसका अर्थ ऐसा समझ में आ रहा है कि चारों ही दानों को, भोजन दान सुखम, भोजन दान से सुख होता है, औषध दान और शास्त्र दान च, उससे भी सुख होता है, और जीवाण अभय दानम, जीवों को अभय देना, उससे भी जीव सुखी होता है ना। सुदुर्लभम सर्व दानेषु, तो ये जो 4 दान है ये सब दानों में दुर्लभ है। अथवा अभय दान को ही श्रेष्ठ कहना हो तो भोजन दान, औषध दान और शास्त्र दान से तो सुख होता है, और जो अभय दान है वो सब दानों में दुर्लभ है, यानी जीवों को प्राण दान देना, उनकी रक्षा करना, वो दुर्लभ है, ऐसा अर्थ इसका कर सकते हैं। फिर गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक साथ। भोयण दानेन सोखम ओसह दानेन सत्थ दानं च, जीवाण अभय दानम
सुदुर्लभं सर्वदानेषु आहार से सब सुखी हो। औषधि तथा है ज्ञान दान, सर्व दानों में सुदुर्लभ प्राणियों को अभय दान। अब आहार दान को प्रदान करके कह रहे हैं, देखो वो अर्थ अपन क्यों ले रहे हैं ऐसा कि मतलब चारों ही दानों को यहाँ पे प्रधान मतलब दुर्लभ का है, क्योंकि अब अगली गाथा में आहार दान को प्रदान करके कह रहे हैं। तो चारों ही दान वास्तव में दुर्लभ और श्रेष्ठ हैं, ऐसा इसका अर्थ होना चाहिए। क्योंकि अब नीचे फिर आहार दान की मुख्यता बता रहे हैं, ऊपर अभय दान को अगर श्रेष्ठ कहा है तो फिर नीचे आहार दान को कैसे कह रहे हैं। तो मतलब ऐसा अर्थ ही होना चाहिए कि चारों ही दान दुर्लभ है। उसके अलावा दुनिया में ऐसे जो दान दिए जाते, क्योंकि पीछे कहा था ना कि अन्य अन्य लौकिक सव्य दानम दानान सारयम सारयरम, कि अन्य लौकिक धनादि के दानों में अतिशय रूप से सार है, उत्तम है। पीछे वाली गाथा में कहा था, तो इसलिए चारों दान सब दानों में दुर्लभ है, उत्तम है। देखिए गाथा नंबर 363 और 364। भोयण दाणे दिन्ने, बोलिए। तिन्नि विदाणानि होन्ति दिन्नानि, भुक्ति साये वाही, दिने दिने होन्ति देहिणम्, दिने दिने होन्ति देहिणम्, भोयण बलेन साहू, सत्थं संवेदिरत्ति दिवसंपि, सत्थं संवेदिरत्ति दिवसंपि, भोयण दाणे दिन्ने, पाणावियरखिया होन्ति, देखिए क्या कह रहे हैं। भोयण दाणे दिन्ने, भोजन का दान देने पर, तिन्नी भी दानानी होन्ति दिन्नानी, तिन्नी यानी तीनों, भी यानी भी, दानानी यानी दान, होन्ति यानी हो जाते हैं, होते हैं, दिन्नानी यानी दिए हुए, यानी भोजन का दान देने पर शेष तीन दान भी दिए गए होते हैं। मतलब एक भोजन दान दिया, आहार दान दिया, तो बाकी के तीन दान भी उसमें आ गए। कैसे आ गए। भुक तिसाए वाही दिने दिने होन्ति देहिनम, क्योंकि भोजन दान में औषध दान कैसे आया, आहार दान दिया, कोई दवाई वाला दान नहीं दिया, अलग से कोई हमने काढ़ा दिया हो, कोई उकाली दी हो कि कोई दवाई, ऐसा नहीं। सिंपल दाल रोटी चावल जो आहार है वो दान दिया, फिर भी उसमें औषध दान हो गया। कैसे हो गया। तो कह रहे हैं भुक तिसाए वाही, भुक यानी क्षुधा, तिसाए यानी तृषा, क्षुधा तृषा आदि ये रोग हैं। ये क्या है, भूख प्यास ये रोग है। और भूख तिसाए वाई, ये भूख प्यास के रोग, दिने दिने होन्ति देहिनम, ये प्रतिदिन, ये कभी कभी जुकाम खांसी बुखार तो कभी कभी होता है, मौसम बदलता है जब, या फिर दो मतलब समझ लो कोई कहे कि हर हफ्ते हो जाएगी, हर 15 दिन में हो जाए, लेकिन ये भूख प्यास वाला रोग तो दिने दिने प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं, दिन भर ही दिन भर ही चलता रहता है। तो ये तो दिने दिने होन्ति देहिनम, देहिनम यानी जो शरीरधारी संसारी जीव हैं, उनके दिने दिने यानी प्रतिदिन ही होन्ति यानी होते हैं। तो भोजन दान देने पर
तीनों ही दान दिए हुए हो गए। तो पहला बता दिया, औषध दान कैसे दे दिया आहार दान में, कि तो रोगी को तो मिटा रहा है, तो ये औषध दान हो गया। भोयण बलेण साहू, भोजन के बल से, साहू यानी जो साधु हैं, मुनिराज के लिए भी ले सकते हैं, अथवा जो भी सज्जन पुरुष विद्वान वो भी, लेकिन मुनिराज के लिए प्रमुखता से यहाँ लेना, पात्रों के रूप में। साहू यानी साधु, सत्थम यानी शास्त्र का, संवेदी यानी वेदन करता है, मतलब सेवन करता है, यानी शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करते हैं। रत्ति दिवसम्पि, रत्ति रात और दिन, यानी भोजन के बल से वो आहार लेते हैं, तो आहार के बल से ही तो वो स्वाध्याय आदि कर पाते हैं भाई। तो वो आहार दान दिया, तो शास्त्र दान कैसे दे दिया, कि हमारे द्वारा दिए गए आहार से वो निराकुल होकर और अब स्वाध्याय आदि कर सकेंगे, तो हमने शास्त्र दान भी दे दिया। आहार दान देने पर शास्त्र दान भी हो गया। भोयण दाने दिन्ने, भोजन का दान देने पर प्राणावीय रखिया होती, प्राणों की भी रक्षा होती है। भोजन के दान से, भोजन से ही तो प्राण चलते हैं। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, वास्तव में तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी कदाचित निमित्त नैमित्तिक संबंध से अन्न को भी प्राण कहा जाता है। भोजन से जीवन चलता है, ऐसा कहा जाता है। एक आसन करते रहो, उपवास करो, तो क्या होता है फिर, गिरू पड़ूं शरीर में कमजोरी, बीपी लो, ऐसा होता है। और बराबर खाते रहो सारे दिन बार बार में, तो चलता रहता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बाकी कोई उसका संबंध तो है नहीं। यदि भोजन से जीवन चलता होता तो भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, खाते खाते ही मर रहे हैं। इसलिए वो तो उपचरित कथन है, पर फिर भी भोजन से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए वो अभय दान भी उसमें साथ में हो गया। अन्व्यार्थ, भोजन दान देने पर तीनों ही दान दिए हुए हो जाते हैं, क्योंकि भूख प्यास नाम के रोग प्राणियों के दिन प्रतिदिन होते हैं। भोजन के बल से साधु रात दिन शास्त्र का अभ्यास करता है। भोजन के देने से प्राणों की भी रक्षा होती है। इस तरह भोजन दान में औषध, शास्त्र, अभय, दान, ये तीनों ही दिए हुए जानना चाहिए। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ेंगे। भोयण दाणे दिन्ने, तिन्नि विदानानि होन्ति दिन्नानि, भुक्खति साये वाहि, दिने दिने होन्ति देहिनम्। भोयण बलेण साहु, सत्थं संवेदिरत्ति दिवसम्पि, भोयण दाणे दिन्ने, पाणावियरखिया होन्ति। आहार देने में सहज ही शेष तीनों दान हो, क्योंकि प्रतिदिन क्षुत तृषादिक रोग होते जीव को। आहार बल से साधु निश दिन शास्त्र अभ्यासी रहे। आहार देने से जगत में प्राणी भी जीवित रहे। भावार्थ, भूख तृषा यानी प्यास का रोग मिटाने से तो आहार दान ही औषध दान हुआ। आहार के बल से शास्त्राभ्यास सुख से होने के कारण ज्ञान दान भी यही हुआ। आहार ही से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए यही अभय दान हुआ। इस तरह इस दान में तीनों ही गर्भित हो गए। देखो, इससे समझ में आता है कि पात्रों को दान देना क्यों कहा, पात्र दान क्यों कहा। क्योंकि जो पात्र हैं, चाहे उत्तम हो तो श्रेष्ठ है ही, मध्यम हो, जघन्य हो,
तो वो उस आहार के द्वारा क्या करेंगे? देखो, किसी आहार दान का मतलब क्या है? किसी को भी दे दो, आहार दान हो जाएगा। कि एक हमने ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया कि फिर वो, समझ लो, पांच पापों में, सप्त व्यसनों में लिप्त है, शिकार खेलता है, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, मध्यमास, मधु, ये भी करता है। तो उसको भोजन कराया, तो वो जो हमारे द्वारा कराया गया भोजन, वो जो दान है, वो किस काम में लग रहा है? या फिर ऐसा हो कि वो ये बनाता हो, कुछ बारूद बनाता हो, अणु बम बनाता हो, कुछ इस तरह के काम, हिंसक शस्त्र बनाता हो, तो हमने उसका भोजन, हमारे द्वारा दिया गया भोजन, वो उसको किस में काम दे रहा है? कि वो हिंसा में, उसमें, तो वहां उसमें अनुमोदना होती है। और यदि हम, चाहे चौथे गुण स्थानवर्ती जघन्य पात्र हो, चाहे पंचम वाले हो, चाहे मुनिराज हो, उनको हम आहार दे रहे हैं, मुनिराज को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे वो आहार लेके? करेंगे क्या भोजन करने के बाद? ज्ञान ध्यान तपोरक्त, और दूसरा क्या काम है? ज्ञान ध्यान में लीन रहेंगे। तो हम उनकी साधना, मतलब इस अनुमोदना किस चीज की जा रही है? एक हम जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं अच्छे से, भाई पढ़ाई कर लें अच्छे से, खाने पीने की, ये वो जो भी है। और एक समझ लो अपना धार्मिक अध्ययन कर रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? ये दोनों में अंतर है कि ये पढ़ के, एक तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं, आगे तत्व का प्रचार करेंगे, आत्मा का हित करेंगे, खुद खुद आत्मानुभूति करेंगे, और आगे प्रचार करेंगे। देखो, अपनी लड़कियां पढ़ रही है ना, और अपनी लड़की समझ के उनको भोजन कराओ, तो वो तो अशुभ भाव है, वो पाप भाव है। और ये धार्मिक अध्ययन कर रही हैं, ये विद्यार्थी हैं, जैन दर्शन के विद्यार्थी हैं, आगे तत्व प्रचार प्रसार करेंगी, अपना हित करेंगी, हमारा भी करेंगी, औरों का भी करेंगी, इस भावना से कराओ, तो शुभ भाव है। मैं एक बार बोली थी पूर्णिमा आंटी को, मतलब हमारे भी घर में वो स्थिति है, इनके घर में वो स्थिति है कि बेटा समझ के भोजन करा रहे हैं, ये पति समझ के भोजन करा रहे हैं, तो राग भाव है, अशुभ भाव है। और शास्त्री विद्वान पंडित जी समझ के भोजन करा रहे हैं, तो वही शुभ भाव हो जाता है ना? अभी हमारे तो घरों में वही है ना, क्या? तो मतलब हम किस लिए, कि ये हमारे द्वारा दिया गया आहार उनके किस काम आएगा? तो इसलिए, मतलब ये जो कंडीशंस दी है ना, कि पात्र को देखो आप, कि पात्र की कंडीशन क्यों है? बस दान दे दो, दान देना है, अपनी आसक्ति, अकेला आसक्ति कम करना ही प्रयोजन नहीं है। अनुमोदना किसकी की जा रही है? उसका, मतलब क्योंकि दान देने में केवल देकर फ्री होना नहीं है, वो आपका दान सही जगह, सही जिस यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जिम्मेदारी होती है दाता की। तो हम जो भी दे रहे हैं, उसका बराबर सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना कर्तव्य है। इसलिए ये, मतलब पात्रों की आवश्यकता, मतलब उत्तम दान वही है जो पात्रों को दिया जाए। आहार के बल से शास्त्राभ्यास सुख से होने के कारण, सुख से होता है। देखो, वो जो ऊपर कहा था ना, भोजन दानेन सुखम, भोजन के दान से सुख होता है, तो वो भोजन दान से सुख हो रहा है, और उस भोजन दान से औषध दान भी हो रहा है, शास्त्र दान, शास्त्र भी फिर सुख से पढ़े जा रहे हैं। ऊपर वाली गाथा में जो सोखम शब्द कहा था ना, वो यहाँ यहाँ उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि आहार के बल से शास्त्राभ्यास सुख से होने के कारण ज्ञान दान भी यही हुआ। आहार ही से प्राणों की रक्षा होती है, भोजन करते हैं यथा योग्य, तो बराबर चलता रहता है, अदरवाइज वो चला जबरदस्ती ही छोड़ दिया, करा, और कुछ बीमारियां इस तरह की हो गई, तो वो हो सकता है प्राण भी संकट में आ जाए। आहार ही से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए यही अभयदान हुआ। इस तरह इस दान में तीनों ही गर्भित हो गए। अब दान के महात्म्य ही को फिर कहते हैं, दो गाथाएं फिर से दान की ही महिमा बता रहे हैं, 365 और 366। इह इह पर लोयणिरी हो,
इह परिलोयनिधिगो दानम जो दे दी परम भक्ति ये, दानं जो देदि परम भक्तिये रणत्तये सुठ विदो, त्रयणतये सुठ विदो संघो सयलो हवे तेण, संगो सयलो हवे तेण उत्तम पत्त विशेषे, उत्तम भक्त विशेषे उत्तम भक्ति ये उत्तमं दानम, उत्तम भक्तिये उत्तमं दानम् ए दिने वियदिन्नम, एयदिनो वियदिर्णम् इंद सुहम उत्तमं देदी, इन्दसुहम् उत्तमं देवी इह परलोय निरीहो, इह यानी इस, पर यानी पर, लोय यानी लोक, यानी इस लोक और परलोक, लोक से जो निरीह यानी उसकी वांछा से रहित, निरीह मतलब इच्छा से रहित। तो इस लोक की इच्छा और परलोक की क्या इच्छा, कि इस लोक में मुझे समझ लो सब अनुकूलता मिले, विषय भोग सामग्री मिले, या परलोक में दो तरह के जैसे भय होते हैं ना, इहलोक भय और परलोक भय, वैसे ही इहलोक वांछा और परलोक वांछा इसमें भी थी पीछे। इस लोक के फल की वांछा ना करे, दाता के गुणों में था इस लोक के फल की वांछा। तो इस लोक में मेरा मान सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत ये सब मिले, ऐसे ही इस लोक की भी वांछा नहीं है, और परलोक में मिले ऐसी भी वांछा नहीं है। उससे निरीह दानम यानी दान, जो यानी जो दे दी यानी देता है, परम भक्ति, परम भक्ति से, उत्कृष्ट भक्ति से, रणतये सुठविदो, रत्नत्रय में वो अपने को अच्छी तरह से, सु यानी अच्छी तरह से, ठविदो यानी स्थित करता है, जो इस लोक परलोक की इच्छा से रहित होकर परम भक्ति से जो दान देता है, वो अपने आप को रत्नत्रय में यानी मोक्ष मार्ग में अच्छी तरह से स्थित करता है। अब किसको देता है? संघो यानी संघ को। संघ किसे कहते हैं? संघ किसे कहते हैं? संघ क्या होता है? संघ क्या होता है? संघ समूह मुनि आर्य श्रावक श्राविकाओं के संघ बड़े कहते हैं। मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ये जो जो मुनिराजों का संघ होता है ना, उसका भी नाम संघ क्यों है? कि उसमें भी मुनिराज होते हैं, आरिकाएं होती है, और श्रावक श्राविका का मतलब अपने जैसे भी नहीं, वो जो संघ में ही रहते हैं ना, एलक जी छुल्लक जी, वो भी तो श्रावक ही है ना, पंचम गुण स्थानवर्ती ब्रह्मचारी दीदी भैया लोग जो होते हैं, तो वो मिलके संघ होता है, वो मिलके संघ होता है। सब तरह के होते हैं संघ में, आचार्य भी होते हैं, सामान्य साधु भी होते हैं, 11वीं प्रतिमा वाले, 10वीं प्रतिमा वाले कदाचित रहे, 7वीं प्रतिमा वाले, और स्त्री भी पुरुष भी, तो श्रावक भी श्राविका भी, वो मिलके संघ कहलाता है। तो जो संघ को संघो सैलो, सैलो यानी सकल, सकल संघ को हवे तेण, हवे यानी होता है, तेण यानी उसके, उत्तम पत्र विशेषे, उत्तम पात्र के उत्तम पात्र विशेष के लिए, उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति से, भक्ति भी उत्तम और निकृष्ट होती है क्या, मतलब परम भक्ति से, उत्कृष्ट भक्ति से, अत्यंत भक्ति भाव से, ऐसे नहीं मजबूरी हो गई, अत्यंत भक्ति भाव से, उत्तमम दानम, उत्तम दान, उत्कृष्ट दान, ए दिने विय दिनम, एक दिन भी यदि दिया तो इंद सुहम उत्तमम दे दी, वो उत्तम उत्कृष्ट इंद्र सुख को देता है, यानी उत्तम पात्र को उत्तम भक्ति सहित उत्तम दान। अब उत्तम दान कौन सा है? उन्होंने कहते थे चारों ही दान उत्तम है, ऐसा नहीं है कि अभयदान ही उत्तम है, कि शास्त्र दान ही उत्तम है, कि औषध दान की, क्योंकि हमने आहार दान भी दिया, अंदर वो भावना होनी चाहिए, अकेला इनका पेट भर जाए, इनका पेट भर जाए, ये वाली भावना नहीं,
कि ये इस आहार को लेकर ज्ञान ध्यान तप में, आप समझो कि जब किन्हीं मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ हो, तीर्थंकर हो अथवा सामान्य भी कोई मुनिराज हो, तो वो आहार के लिए निकलते हैं। और तीर्थंकर भी ऐसे थोड़ा ना कि एक ही बार आहार लेते हैं, जीवन में लेते ही आहार। तो जिस दिन उन्होंने आहार लिया और उसके बाद जस्ट केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद जो उन्होंने आहार लिया, तो वो जो दाता होगा उसको कैसा फील आता होगा कि ये मेरा आहार केवल ज्ञान में पहुंचा सीधा जाके, मतलब केवल ज्ञान प्रकट करा दिया। मतलब यद्यपि उपचरित कथा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन भाव तो ला सकते हैं ना, मतलब अंदर से भावना कि हम ये जो आहार दे रहे हैं महाराज को, आज ये ऐसे जमे इस आहार को लेके कि घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट करें। तो ऐसा उत्तम भक्ति से जो दान एक दिन भी दिया, रोज ही आपको हमको कोई मिल ही नहीं रहा, अरे एक दिन भी यदि दिया गया, धन्य कुमार की कथा ध्यान कर ले, मतलब दान के संबंध में सबसे समझ लो प्रमुख रूप से आती है। एक दिन उत्तम पात्र मुनिराज आ गए, पहली बार जिंदगी में खीर बनी, और ऐसा नहीं पेट भर के मैं ही खाऊंगा, तो भी पैर पकड़ लिए महाराज के, नहीं मेरी खीर बनी है, आप खा के जाओगे। और उत्तम भक्ति सहित, और एक ही बार दिया, बस एक ही बार, क्या फल हुआ। ये तो कह रहे हैं उत्तम इंद्र सुख को, पर वो धन्य कुमार बने अगले दिन। इतना इंद्रादि के सुख, भोग भूमि का तो आता ही है, भोग भूमि में जाते हैं कि इंद्र पद की प्राप्ति होती है, जो भी है था के देखे अन्वयार्थ। जो माता जी के जो संघ को संघ नहीं कहेंगे, सिर्फ बालिकाओं का जो संघ उसको संघ नहीं कहेंगे, नहीं ऐसे तो कहेंगे, लेकिन मतलब वैसे वैसे जो मुनि संघ होता है, हाँ, तो उसमें चारों ही होते हैं। सब वो वैसे फिर वहां संघ कहेंगे, संघ मतलब समूह। सब अपन नहीं बोलते हमारा संघ आ रहा है, यात्रा संघ, तो उसमें कौन से मुनिहारे का शावक शाविका होते हैं, तो वहां संघ मतलब समूह है। जो पुरुष यानी श्रावक इस लोक परलोक के फल की वांछा से रहित होकर परम भक्ति से संघ के लिए दान देता है, उस पुरुष ने सकल संघ को रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चैत में स्थापित किया। उसने संघ को रणत्रयेषु उठविदो, उसने जो दान दिया है परम भक्ति से, तो उसने संघ को रत्नत्रय में स्थापित किया और अपने को भी किया, फिर खुद भी तो भक्ति भाव आया ना, तो खुद को भी किया ही किया। उत्तम पात्र विशेष के लिए उत्तम भक्ति से उत्तम दान एक दिन भी दिया हुआ उत्तम इंद्र पद के सुख को देता है। भावार्थ, दान के देने से चतुर्विध संघ की स्थिरता होती है, इसलिए दान के देने वाले ने मोक्ष मार्ग ही चलाया, ऐसा कहना चाहिए। उसने मोक्ष मार्ग को ही स्थापित किया। उत्तम ही पात्र, उत्तम ही दाता की भक्ति और उत्तम ही दान, सब ऐसी विधि मिले तो उसका उत्तम ही फल होता है। जब जब पात्र उत्तम है, दान उत्तम है, भक्ति उत्तम है, तो फल हल्का कैसे हो सकता है भाई। जब सब चीजें अपने टॉप की हैं, तो हमने सबसे टॉप वाले बादाम लिए हैं, सबसे टॉप वाले समझ लो घी लिया है, और सबसे टॉप वाला शक्कर ली है, फिर उसका हलवा बनाएंगे तो वो निकृष्ट कैसे बन सकता है, वो भी टॉप का ही बनेगा, तो उसका फल भी उत्तम ही होता है, इंद्रादि पद का सुख मिलता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। इह पर लोयनिधि हो दानम जो दे दी परम भक्ति रण तये सुठविदो संघो सैलो हवे तेण उत्तम पत विशेषे उत्तम भक्ति उत्तमं दानम् एयदिणे वियदिन्नम् इंद्रसुहम् उत्तमं देदी। इस लोक अरु परलोक फल वांछा रहित अति भक्ति से दान जो दे
पिता सकल संग रतन त्रय में थिर करे। विशेष उत्तम पात्र को दे दान उत्तम भक्ति से। एक दिन भी दे यदि तो इंद्र सुख उत्तम लहे। अरे इंद्र सुख की क्या बात है। विशेष उत्तम पात्र का है ना, विशेष उत्तम पात्र। तीर्थंकर जैसे पात्र को, तीर्थंकर मुनिराज जैसे पात्र को प्रथम आहार देने वाला क्या होता है, उसी भाव से मोक्ष जाता है। तो इंद्र इंद्र की तो क्या बात है कि वो प्रथम जो आहार दाता है, वो विशेष उत्तम पात्र है। उत्तम में भी उत्तम है ना तीर्थंकर मुनिराज, तो प्रथम दाता की बात है। फिर बाद वाले तो भी वो इंद्रादि सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसा ये दान का महात्म्य है। अब चौथा देशावकाशिक शिक्षा व्रत, कल मतलब मंडे को चलेगा। अब यही पूरा करते हैं, फिर समाधि तंत्र का करेंगे जिनवाणी स्थिति के बाद। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। भूमि निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। जयवंत वर्ते सर्वाग्य देव, जयवंत वर्ते निर्क्रांत मुनिवर। जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते। सर्व के शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।